हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हील पावर एंड मैं हूँ तुषार। अपने लिए कौन सी कार खरीदनी है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजन हो जाता है क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है क्योंकि एक बार आपने ये कार खरीद ली और वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो गई और आपको बेचनी पड़ी इमीडिएटली नेक्स्ट डे भी तो आपको डेप्रिसिएशन फेस करनी पड़ती है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो आपको इवेल्युएट करने चाहिए और आपको कैसी आपकी रिक्वायरमेंट लिस्ट डाउन करनी चाहिए बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन अबाउट बाइंग अ कार, ये मैं आज आपको बताऊंगा विथ माय ओन एग्जांपल कि मैंने क्यों रेनो डस्टर टर्बो पेट्रोल मैनुअल खरीदी अगेंस्ट क्रेटा सेल्टॉस, टाइगून कुशाक एंड एमजी एस्टर। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको आपकी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए और वो रिक्वायरमेंट लिस्ट डाउन करने के लिए भी आपको कुछ फैक्टर्स वन बाय वन इवेल्युएट करने पड़ेंगे। फिर वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप आपके लिए एक यूनिक कार सिलेक्ट कर सकते हैं और वो कार आपके लिए यूनिक होगी क्योंकि हर एक की चॉइस और प्रेफरेंसेस अलग अलग है। किसी को एक ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी चाहिए, किसी को परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए, किसी को फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए, किसी के लिए लुक्स मैटर करती है, किसी के लिए फीचर्स मैटर करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन से फैक्टर्स इवेल्युएट किए और कैसे मेरी रिक्वायरमेंट लिस्ट डाउन की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दोज फैक्टर्स। तो सबसे पहले आता है टाइप, आपको किस तरह की गाड़ी चाहिए। आपको सिडान चाहिए, आपको हैचबैक चाहिए या आपको एसयूवी चाहिए। ये एसयूवी सेगमेंट जो है ये बहुत ही बड़ा है और इसमें काफ़ी सारे सबसेक्शंस हैं। मैं ये सिंप्लीफाई करूँगा आपके लिए आगे जाके। दूसरा आता है कॉस्ट, आपकी बजट कितनी है, आप कितना प्लस माइनस कर सकते हो। ऐसा ना हो जाए कि आप बहुत महंगी गाड़ी खरीद लो और एक फाइनेंशियल बर्डन आपके लिए क्रिएट कर लोगे। ठीक है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरा आता है इंजन एंड ट्रांसमिशन। सो आपको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन चाहिए या एक नेचुरली एस्पिरेटेड नॉर्मल इंजन चाहिए, आपको ऑटोमेटिक चाहिए या आपको मैनुअल चाहिए, आपकी सिटी ड्राइविंग है, हाईवे पे ड्राइविंग है, कितनी किलोमीटर्स आप ड्राइव करेंगे, उसके हिसाब से आप पेट्रोल चूज़ करना है या डीजल चूज़ करना है। ये सब ऑप्शंस आप इवेल्युएट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है फीचर्स। ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, वो लिस्ट आपके पास रेडी होनी ही चाहिए। नेक्स्ट आता है डीलरशिप। डीलरशिप से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है कि डीलरशिप इतनी पास में होनी चाहिए, ऐसी आफ्टर सेल सर्विस होनी चाहिए, ऐसा फीडबैक होना चाहिए, ऐसी रेटिंग होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप पहले से जान लो तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स को इवेल्युएट करके मेरी रिक्वायरमेंट मैंने कुछ इस तरह से लिस्ट डाउन की है। तो टाइप में मुझे चाहिए थी कॉम्पैक्ट एसयूवी। तो एसयूवी होती क्या है, ये एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है जिसका लुक स्पोर्टी होता है, रेज्ड ग्राउंड क्लियरेंस होता है, कभी कभी ऑफ रोडिंग कर सकते हो और एक ये बहुत ही पावरफुल गाड़ी होती है और 4-5 लोगों को ईजिली अकोमोडेट कर लेती है। लेकिन ये थोड़ी कंफ्यूजिंग सेगमेंट हो जाती है क्योंकि इसमें बहुत सारे सब सेक्शंस हैं। तो मैं सिंप्लीफाई करूँगा डायमेंशंस के हिसाब से। तो सबसे पहले आती है सब 4 मीटर या सब कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसकी लेंथ होती है 4 मीटर्स तक। उसके बाद आती है कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसकी लेंथ होती है 4 मीटर से ज़्यादा, मतलब अराउंड 4.3, 4.4 या 4.5 मीटर्स तक इसकी लेंथ होती है। उसके बाद आती है फुल साइज एसयूवी जैसे कि आपकी इनोवा हो गई या फॉर्च्यूनर हो गई या XL6 हो गई। इसको MPV भी कहते हैं, मल्टीपर्पज़ व्हीकल। तो मुझे चाहिए थी कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसकी लेंथ हो अराउंड 4300 टू मैक्स 4400 क्योंकि मेरा जो पार्किंग स्पेस है वो कंसिडर करके और मेरा सिटी ड्राइविंग, टर्निंग रेडियस, ये सारी चीज़ें भी मुझे कंसिडर करनी थी। तो मुझे 4300 4400 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना था, उससे ज़्यादा लंबी गाड़ी मुझे नहीं चाहिए थी। नेक्स्ट होता है कॉस्ट। कॉस्ट में मेरा बजट था अराउंड 15 lakhs, उसके ऊपर प्लस माइनस 50,000 मैक्स मैं कर सकता था। उसके बाद था इंजन। इंजन में
मुझे एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए थी, जिसको आजकल जीटी कहते हैं, ग्रैंड टूरिज्मो या ग्रैंड टूरिंग। ये एक बहुत ही टॉर्की पंची पावरफुल इंजन होता है जो आपको बहुत ही अच्छा पिकअप देता है और आपको वो एक ड्राइविंग फन देता है। तो मुझे वैसी गाड़ी चाहिए थी। तो उसके बाद आता है ट्रांसमिशन में जैसे मैंने बताया मुझे पावरफुल गाड़ी चाहिए थी, तो जाहिर है पावर भी मैं कंट्रोल करूँगा खुद से, तो मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मुझे ऑटोमेटिक डेफिनेटली नहीं चाहिए थी, मुझे मैनुअल गाड़ी चाहिए थी। उसके बाद आता है फीचर्स में सबसे पहले तो मुझे चाहिए था कि रेस्ड ग्राउंड क्लियरेंस हो, ताकि मैं थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग कर सकूं। तो ये तो मेरी रिक्वायरमेंट थी। एक स्पोर्टी लुक गाड़ी का होना चाहिए, एक अच्छी रोड प्रेजेंस होनी चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेट थी। उसके बाद एक 4 स्टार सेफ्टी रेटेड कार होनी चाहिए। बूट स्पेस 400 प्लस लीटर्स होना चाहिए, सो दैट आई कैन गो फॉर लॉन्ग ड्राइव्स, और अच्छा खासा लगेज उसमें बैठ जाए। उसमें क्रूज़ कंट्रोल ज़रूर होना चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट थी, ताकि मैं क्रूज़ कंट्रोल पे सेट कर दूं कुछ स्पीड और मेरी गाड़ी चलती रहे जहाँ पे अच्छा खासा रोड है, एम्प्टी रोड है, और मुझे अच्छी खासी माइलेज मिले। उसके बाद मुझे एलॉय व्हील्स चाहिए ही चाहिए थे। एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम चाहिए था जिसमें एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो हो, सो दैट आई कैन कनेक्ट माई मोबाइल और मैं गाने सुन सकूँ और मैं डिफरेंट ऐप्स यूज़ कर सकूँ, मैप देख सकूँ वो स्क्रीन पे। उसके बाद मुझे पावर विंडोज़ चाहिए थी ऑल 4, और हिल असिस्ट ज़रूर चाहिए था। नेक्स्ट आता है डीलरशिप। सो डीलरशिप के बारे में मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि डीलरशिप एक 10-15 मिनट्स पे हो, सो दैट अगर कुछ मुझे हेल्प चाहिए तो मैं इमीडिएटली उन तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकूं। और एक अच्छी आफ्टर सेल्स सर्विस देने वाला डीलरशिप मुझे चाहिए था। तो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने कौन सी गाड़ियाँ शॉर्टलिस्ट की थी, चलिए आपको बताता हूँ। फोक्सवैगन टाइगून, जिसकी मैंने प्री बुकिंग की थी बट वो मैंने कैंसिल की, और वो क्यों की ये मैं आपको बताऊँगा। स्कोडा कुशाक, MG एस्टर, Hyundai क्रेटा, किया सेल्टॉस, रेनो डस्टर, निसान किक्स, XUV 700 एंड MG हेक्टर। सो MG हेक्टर और XUV 700 को मैंने लिस्ट में से निकाल दिया था क्योंकि ये गाड़ियाँ काफ़ी लंबी है, और जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे 4300 4400 के ऊपर नहीं जाना था, कंसिडरिंग द पार्किंग स्पेस एंड टर्निंग रेडियस, जबकि ये दोनों गाड़ियाँ बहुत ही बेहतरीन है। और निसान किक्स को भी मैंने लिस्ट में से निकाल दिया क्योंकि निसान किक्स और रेनो डस्टर लगभग सेम कॉन्फ़िगरेशंस है इंजन वाइज अगर आप देखोगे तो, और मुझे रेनो डस्टर की शेप अच्छी लगती थी तो मैंने किक्स को निकाल दिया था। तो बची हुई गाड़ियों का कंपैरिजन करके मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैंने रेनो डस्टर खरीदी। तो चलिए इन सब गाड़ियों की डायमेंशंस को कंपेयर करते हैं। तो अगर आप इन गाड़ियों के डायमेंशंस को देखेंगे तो रेनो डस्टर सारी गाड़ियों से एक स्टेप आगे है, बीट लेंथ, विड्थ, हाइट और व्हील बेस। इसका व्हील बेस भी थोड़ा ज़्यादा है तो आपको अच्छा खासा लेग रूम मिल जाता है। इसका बूट स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, 475 लीटर्स, तो अच्छा खासा लगेज अकोमोडेट कर लेती है। 17 इंच अलॉय व्हील्स है जो मुझे चाहिए थे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रेस ग्राउंड क्लियरेंस जो 205 mm है, जो एक गाड़ी को रगेड लुक देता है और एक ऑफ रोडिंग का मज़ा आपको देता है। तो चलिए प्राइजेस की बात करते हैं। तो क्रेटा सेल्टॉस, टाइगून और कुशाक, इनका GT वेरिएंट जो मुझे चाहिए था उसका कॉस्ट था अराउंड 19 to 21 lakhs ऑन रोड बैंगलोर। तो यहाँ पे भी डस्टर एक मेरे लिए सही चॉइस हो जाती है क्योंकि उसका ऑन रोड कॉस्ट था अराउंड 15.8 lakhs मैनुअल टॉप वेरिएंट का, जो आफ्टर डिस्काउंट मुझे अराउंड 14.8 पड़ी है। टाइगून मैंने प्री बुक की थी क्योंकि मुझे ऑनेस्टली बहुत अच्छी लगती है गाड़ी, और काफ़ी बेसब्री से मैं इसके लॉन्च का इंतज़ार कर रहा था। बट जब प्राइजेस अनाउंस हुए तो मुझे पता चला कि ये भी 19 to 20 lakhs के आसपास जाएगी, जो डेफिनेटली ओवर बजट है मेरे लिए, और मुझे एडिशनल 5-6 लाख स्पेंड करके एक फाइनेंशियल बर्डन नहीं क्रिएट करना था। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो ये सारी गाड़ियाँ बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही टॉर्की पंची है और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, ऑल GT कार्स। तो
इसमें भी रेनो डस्टर एक पावरफुल एसयूवी हो जाती है क्योंकि ये 156 PS का पावर निकालती है और 254 Nm का टॉर्क निकालती है, जो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है इफ़ आई कंपेयर विथ ऑल दीज कार्स विच आई हैव लिस्टेड हियर। और फ्यूल इकोनॉमी भी डिसेंट है 16.5। फीचर्स की अगर बात करें तो क्रेटा, सेल्टॉस, टाइगून कुशाक और एस्टर डस्टर के एक स्टेप आगे है, जो बहुत सारे एडिशनल फीचर्स आपको प्रोवाइड करती है जो डस्टर में नहीं है। बट डस्टर में जो फीचर्स है वो इनफ थे मेरे लिए, क्योंकि मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक बूट स्पेस जो मुझे ज़्यादा चाहिए था वो था, व्हील बेस बड़ा है, क्रूज कंट्रोल है, अलॉय व्हील्स है, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, पावर विंडोज़ और हिल असिस्ट, ये सारी रिक्वायरमेंट्स मेरी इसमें फुलफ़िल हो रही थी। रही बात सेफ्टी रेटिंग की, तो टाइगून कुशाक, क्रेटा एंड सेल्टॉस की सेफ्टी रेटिंग अभी तक आई नहीं है। एस्टर की सेफ्टी रेटिंग आई है, ये बहुत ही बढ़िया है, 5 स्टार रेटेड कार है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। बट इसमें टर्बो मैनुअल ऑप्शंस अवेलेबल नहीं था। मैनुअल में इनके पास सिर्फ नेचुरली एस्पिरेटेड ऑप्शन है। जो भी पावरफुल इंजन है इनके पास 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल, वो सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में अवेलेबल है, जो मुझे नहीं चाहिए था। तो ये गाड़ी मैंने लिस्ट में से निकाल दी थी। तो बात करते हैं डस्टर की सेफ्टी रेटिंग की, तो डस्टर का सेफ्टी रेटिंग है 3, बट वो एक बेस वेरिएंट के साथ ड्राइवर साइड एयरबैग के साथ टेस्ट किया गया था। अगर जो करंट वर्जन मार्केट में जो सेल होता है उसके साथ अगर सेफ्टी रेटिंग टेस्ट की जाए तो डेफिनेटली वो 4 या 4+ होगी, क्योंकि उसमें डुअल एयर बैग्स है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है, ब्रेक असिस्ट है, पार्किंग सेंसर्स है, हिल असिस्ट है, ये सारी सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाती है। तो सारे डीलर्स ऑलमोस्ट मेरे आसपास ही है, बट रेनो का शोरूम मेरे बहुत पास में है, ट्राइडेंट रेनो येलाहंग का, जहाँ से मैंने कार ख़रीदी है। और अभी तक का डीलरशिप एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ और अच्छा रहा है। आगे जाके कैसा होता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा अगले वीडियो में। बट 3.9 किलोमीटर्स पे शोरूम है और मुझे जस्ट 10 मिनट्स लगते हैं वहाँ पहुँचने में। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स को कंसिडर करके रेनो डस्टर टर्बो पेट्रोल मैनुअल मेरे लिए बहुत ही अच्छी चॉइस बन रही थी, क्योंकि ये 15 लाख्स में आ रही थी, जो मेरा बजट था। ये बहुत ही अच्छी कॉम्पैक्ट एसयूवी हो जाती है, जिसमें आपको रेस ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वो रगेड लुक मिलता है, बड़ा व्हील बेस मिलता है, इसका राइड एंड हैंडलिंग बहुत ही अच्छा है जिसके लिए जानी जाती है, इसका काफ़ी अच्छा सस्पेंशंस है और जिसका स्टेयरिंग फील है बहुत ही बढ़िया है, जो आपको सॉलिड फीडबैक देता है, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग आता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो में आप जान गए होंगे कि कैसे आपको आपकी रिक्वायरमेंट लिस्ट डाउन करनी चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स आपको कंसिडर करने चाहिए, ताकि आपके लिए एक यूनिक कार आप सिलेक्ट कर सको। तो आगे जाके मैं आपके साथ एक डिटेल फीचर वॉक थ्रू शेयर करूँगा कि आपको रेनो डस्टर टर्बो पेट्रोल मैनुअल या ऑटोमेटिक लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, कंसिडरिंग ये गाड़ी डिसकंटिन्यू होने वाली है बहुत ही जल्दी। कैसा रहा मेरा डीलरशिप एक्सपीरियंस सो फार। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे व्हील पावर विद तुषार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।